बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ पेश करने वाली हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि है करंट अफेयर्स के बारे में कि श्रीलंका इकनॉमिक क्राइसिस। तो साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाली हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जी व्यूवर्स, आपका टाइम लिए बगैर हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह श्रीलंका प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया और इसकी क्या रीज़न्स थी और क्यों इनका कंट्री बैंकक्रप्ट हुआ और श्रीलंका दिवालिया हो गया। श्रीलंका में आज इस टाइम इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि पूरे मुल्क में खाने की कमी, मेडिसिन की कमी, मिल्क की कमी, यहाँ तक कि स्टूडेंट के एग्ज़ाम लेने के लिए पेपर तक ख़त्म हो गए हैं। ये सब कैसे हुआ है ये आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो एंड तक वीडियो को देखना और कमेंट सेक्शन में बताना है आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। श्रीलंका के लोग रोड्स पे आ चुके हैं। जी दोस्तों, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। आखिर ये सब हुआ कैसे और इस स्टेज पे श्रीलंका पहुंचा कैसे, ये सब आपको भी पता होना चाहिए। तो चलें करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। श्रीलंका की इकॉनमी दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और रूलिंग पार्ट जो कि गवर्नमेंट में है उनके एमएनए एंड एमपीए के घर को भी लोगों ने आग लगाना स्टार्ट कर दी है। इस वजह से उनके रॉन्ग डिसीजन और रॉन्ग पॉलिसीज़ की वजह से पूरा मुल्क इस टाइम पे सफ़र कर रहा है और मुल्क में टूरिज़्म बिल्कुल ख़त्म हो गई है और इसकी वजह से उनको 20% का जीडीपी इकॉनमी का ख़त्म हो गया है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये मुल्क रोड पर आ गया है। सारे लोग बैंकक्रप्ट हो गए हैं। लोग बैंकक्रप्ट होने की वजह से मुल्क जो है श्रीलंका दिवालिया हो गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर की फैमिली के घर पे भी आग लगाई गई है। उनकी पार्टी के काफ़ी सारे एमएनए एंड एमपीए ऐसे हैं जिनकी फैमिलीज़ को तंग किया गया है और उनके घरों को भी आग लगाने की कोशिश की गई है जो कि गवर्नमेंट में है। पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट करने लगा तो उनके प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया ताकि आवाम का गुस्सा कुछ कम हो सके, लेकिन व्यूवर्स ऐसा बिल्कुल ना हो सका। दिन ब दिन हालात और मज़ीद बिगड़ने लगे, हालात ख़राब होने लगे तो पूरे मुल्क में प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया। तो जब हालात ख़राब होने लगे तो जो मिडिल क्लास के लोग थे और लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले लोग थे, दिन में सिर्फ एक बार जिनको खाना मिलता था, इतनी महंगाई हो गई। वो सारा सारा दिन काम करते थे, फिर एक टाइम का खाना नसीब होता था। इतनी ज़्यादा इकोनॉमी ख़राब हो गई थी कि उनके लोग बैंकक्रप्ट हो गए। मोस्टली लोगों ने बैंक से लोन लिया। ठीक है, जाहिर है जब खाने के लिए कुछ था नहीं, पैसे नहीं थे तो लोन ही लेना था और लोन लेने के बाद फिर लोन देने के लिए आवाम के पास फिर से पैसे नहीं थे, तो अल्टीमेटली वो लोन की इंस्टॉलमेंट दे ना सके और इस तरह उनके बैंक के पास भी सारे पैसे बंद हो गए आना और मोस्टली लोगों ने बैंक से सारे पैसे निकाल लिए और बैंक करप्ट होना स्टार्ट हो गए और पूरा मुल्क ऑटोमेटिकली दिवालिया हो गया। आगे अगर हम बात करें व्यूवर्स, आप सबको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि जब प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया तो उनकी गवर्नमेंट के पास ओनली ऑन 2.3 बिलियन डॉलर थे जो कि एक मंथ की इंपोर्ट आइटम्स के लिए बचे थे, जिसमें फूड आइटम्स, पेट्रोल, डीजल था और उसके ऑपोजिट साइड पे उसको फेस करना था 4 बिलियन डॉलर्स के डेब्ट्स जो कि गवर्नमेंट को उसको देने थे, जिनसे उन्होंने लोन लिया था, जो कि एक मेन रीज़न है श्रीलंका कंट्री के दिवालिया होने की। आज भी व्यूवर्स, आज भी पूरे मुल्क में एमरजेंसी नाफिज है। सारी श्रीलंका में लोगों के गैस नहीं मिल रही, खाना बनाने के लिए फ़ूड नहीं मिल रहा, पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा और ये सब इसलिए हुआ है कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं पिछले 5-6 सालों में, उनके रिज़ल्ट्स हैं ये कि लोगों को बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। आज आपको ये जान के और भी हैरानी होगी कि एक मंथ में श्रीलंका में 25% इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हुआ है, जिसकी वजह से
लोगों को सामान लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। इस परेशानी का सामना उन लोगों को अब रहेगा। रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लोग बेसिक नीड, जो उनकी बेसिक ज़रूरियात है, वो भी पूरी नहीं कर पा रहे। खाना खाने के लिए फ्लोर, शुगर, राइस, हत्ता कि कुछ भी नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि ये सब वो इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज़ से, जो कि अब वो नहीं कर सकते पैसे ना होने की वजह से। तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अगर 3 लोगों की फैमिलीज़ जिनका मंथ का एक्सपेंस पहले मैक्सिमम 30,000 तक होता था, अब वो बहुत कम भी एक्सपेंस करें, यानी कि बहुत कम खर्च करें, तो सिर्फ बेसिक नीड पूरी करें, तो उसके लिए भी इस महंगाई के दौर में वो जो 30,000 वाला घर था उसको 87 या फिर 83,000 रुपीज़ खर्च करना पड़ते हैं। ये तो महंगाई की कंडीशंस है श्रीलंका में। 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे इलेक्ट्रिसिटी वहाँ मैसर होती है। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, जो कि इंपोर्ट होता है, और गवर्नमेंट के पास इंपोर्ट करने के पैसे नहीं है, जैसा कि हम आपको ऊपर सारी डिस्कशन में बता चुके हैं। तो जब इंपोर्ट नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी भी बस 4 घंटे ही के लिए आएगी। पेट्रोल पंप्स बंद हैं, यहाँ तक कि किलोग्राम राइस जो है वो 500 किलोग्राम मिल रहे हैं। श्रीलंका में ये सिचुएशन हो गई है कि लोग जिनके पास कुछ सेविंग है वो अपनी फैमिलीज़ को लेके श्रीलंका छोड़ रहे हैं। ठीक है, श्रीलंका के हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि जिन लोगों ने या फिर जिन गवर्नमेंट मुलाजमीन ने अपनी सेविंग्स की हुई थी, वो उन सेविंग्स के ज़रिए इस कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्रीज़ में हिजरत कर रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए। इतनी बुरी कंडीशन हो गई है कि इलाइट क्लासेस भी परेशान होकर मोस्टली शिफ्ट हो रहे हैं किसी और कंट्री में, ताकि उनकी बेसिक नीड की चीज़ें मिल सके और उनकी फैमिली का गुजर बसर हो सके। तो ये हैं करंट अफेयर्स अबाउट श्रीलंका। इसी तरह के करंट अफेयर्स दूसरी कंट्रीज़ के और पाकिस्तान के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपडेट करें वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।